हेलो एवरीबॉडी, हाउ यू ऑल। सो गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो भी है बिकॉज आज की वीडियो में बात होगी ऑन जर्नलिंग। यस, सो एज यू ऑल नो कि मैं डेली बेसिस पर जर्नलिंग करती हूँ। मैंने काफ़ी बार ये चीज़ भी आपके साथ शेयर कर रखी है और जर्नलिंग से काफ़ी सारी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। अगर आप अपने थॉट्स को लेकर क्लियर नहीं हैं, अगर आप बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं, आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, देन जर्नलिंग इज समथिंग जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती है और इसने मेरी भी हेल्प करी है। दैट इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो जर्नलिंग इज बेसिकली द रिकॉर्डिंग ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड इमोशंस। तो जो भी आपके दिमाग में थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आपके इमोशंस हैं, वो आप उसको जर्नल बेसिकली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो जर्नलिंग करने के लिए पीपल यूज जर्नल और डायरी, बट आप बेसिकली इसको सिंपल एक पेपर से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको कोई फैंसी डायरी या फिर जर्नल खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक पेपर है, पेन है, देन यू कैन स्टार्ट journaling journey as soon as possible. In the very moment you can start your journaling journey. But what I use, I'm going to show you that. So this is the journal. It's basically a journal come डेली प्लानर। इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ और हर सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये मैं यूज़ करती हूँ और इससे पहले मैंने काफ़ी सारे जर्नल्स यूज़ कर रखे हैं, किए हैं और बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये मैंने फिनिश कर दिया, ये मेरा करंटली चल रहा है। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पर लिखा हुआ है विन द डेली प्लानर, बिकॉज ये डेली प्लानर है बेसिकली और जर्नलिंग के लिए भी काम आता है ये। सो यहाँ पर सबसे पहले वी हैव टू राइट आई एम ग्रेटफुल फॉर। जिन चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। देन एफर्मेशंस, तो जो भी करंट एफर्मेशंस आप यूज़ कर रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, बेसिकली पॉजिटिव एफर्मेशंस। एंड देन जो भी आपकी वीकली, डेली, मंथली, ईयरली गोल्स हैं वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करने पड़ते हैं। एंड दिस इज माई फेवरेट पार्ट, क्योंकि यहाँ पर यू हैव टू राइट योर गुड हैबिट्स एंड देन योर बैड हैबिट्स। नाउ मैंने बहुत सारी ऐसी अच्छी आदतें पहले लिखी थी जो मैं अपना चुकी हूँ और बहुत सारी बुरी आदतें जो मैंने लिखी थी जिनको मैं छोड़ चुकी हूँ। तो ये जो सेक्शन है ना कम होता चला जा रहा है, तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है। ना उसके बाद यू हैव टू राइट हियर योर टॉप 3 प्रायोरिटीज। इट कुड बी एनीथिंग इन योर लाइफ। देन यू हैव टू डू, यू हैव टू बेसिकली प्लान योर डेज। सो टुडेज प्लान जो भी आपकी टू डू लिस्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। देन दिस इज द सेक्शन फॉर नोट्स एंड डूडल्स। जो भी आपका मन कर रहा है कुछ बनाने का, कुछ लिखने का, वो आप यहाँ पर कोई भी रैंडम चीज़ लिख सकते हैं। देन here is a section for today's learning। जो भी आपने पूरे दिन में सीखा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड देन there is a section for how can I make tomorrow better। आप कल को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। देन at last you have to write down your productivity score। तो आप पूरे दिन में कितने प्रोडक्टिव रहे उसको रेट कर सकते हैं out of 10 and accordingly you can write it down here। So these are all the sections in this particular journal। now आप जो भी जर्नल या फिर डेली प्लानर बाहर से खरीदेंगे ना तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे सेक्शंस हो जाते हैं, जरूरी नहीं कि बिल्कुल ऐसा ही हो। हर जर्नल का थोड़ा फॉर्मेट डिफरेंट होता है, बट ऑलमोस्ट आपको सेम चीजें हर किसी में देखने को मिलती हैं। नाउ दिस जर्नल इज पर्टिकुलरली आई बॉट इट फ्रॉम Amazon और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली इस जर्नल को या फिर डेली प्लानर को परचेज करना चाहते हैं देन आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि आप कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। So the first thing that I'm gonna do here is to write down the date. Now today is 19th of September। मैंने उसको यहाँ पर लिख लिया। Now ये जो सेक्शन है ना I am grateful for, यहाँ पर आपको वो सारी चीजें लिखनी है, छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं। I'm gonna write here I am grateful for this amazing and beautiful life being financially independent, because हमेशा मैं financially independent बनना चाहती थी। Having healthy mind and body। Then I write my special line, that is I am grateful for stronger hair, glowing skin and flatter tummy। चाहे मेरे पास हो ना, बट आई ऑलवेज राइट डाउन दिस थिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं ज़्यादा इन चीज़ों को लिखूंगी ना वो और ज़्यादा मेरी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी। आई ऑल्सो राइट दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द बिग अपॉर्चुनिटीज कमिंग इन माई वे। एंड पता है लास्ट में व्हाट आई राइट दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग बॉर्न एज अजफर खान। इसके आगे मैं लिखती हूँ द स्टार। आई डोंट नो व्हाई बट आई फील अ कनेक्शन विद स्टार्स, तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज राइट द स्टार। नाउ ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको यही सारी चीजें लिखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग जिन चीजों के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हैं आप वो लिख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है वो बेसिकली। नाउ यू हैव टू राइट डाउन योर एफर्मेशंस। सो अभी करंटली मतलब एफर्मेशंस चेंज होती रहती हैं, बट जो करंट में आप एफर्मेशंस यूज कर रहे हैं अपने गोल्स को लेकर वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
नाउ करेंटली आई वॉन्ट टू हैव अ हैप्पियर एंड अ पीसफुल लाइफ, तो मैं वो यहाँ पर लिखती हूँ, थैंक यू गॉड अजफर इज लिविंग हैप्पीएस्ट एंड पीसफुल लाइफ। लाइक ये मैं लिखती हूँ। अगेन आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है एफर्मेशंस आपके केस में एप्लीकेबल है, आप वो लिख सकते हैं। एंड इसको आपको ना मल्टीपल टाइम्स लिखना होता है। सो मैं इसको लिखकर देन मैं आपके पास फिर से आती हूँ। सो ग्रेटफुल वाला सेक्शन हो गया, एफर्मेशंस वाला सेक्शन हो गया। नाउ इट्स टाइम फॉर द गोल्स। तो यहाँ पर आपको लिखने अपने डेली, मंथली, वीकली, ईयरली गोल्स। बेसिकली जो भी आपके गोल्स है वहाँ आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इन केस यू वांट टू लूज वेट, सो आप यहाँ पर अपना गोल लिख सकते हैं कि इस मंथ के एंड तक मैं इतना अपना वेट लूज करना चाहती हूँ, या फिर आप कुछ परसेंटेज ऑफ मार्क्स अपने एग्जाम में पाना चाहते हैं, तो वो आप अपना गोल यहाँ पर लिख सकते हैं कि आई वांट टू अचीव दीज मेनी मार्क्स इन माय एग्जाम्स, तो वो आप यहाँ पर बेसिकली लिख सकते हैं। ये सेक्शन मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं बाद में लिखूंगी। ओके, नाउ देयर इज माय फेवरेट सेक्शन व्हिच इज ऑफ गुड हैबिट्स एंड देन बैड हैबिट्स। नाउ गुड हैबिट्स में व्हाट आई वांट टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट इन माय लाइफ इज दैट रीडिंग, जो कि मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, बट आई एम नॉट मच रेगुलर विद रीडिंग। Then I want to incorporate exercise into my life. Again, I'm not very much regular with my exercise, so that is the good habit which I want to adopt in my life. उसके अलावा I feel I want to incorporate yoga into my life. So these are the three basic good habits that I want to incorporate in my life. Now bad habits, very important. So bad habits की बात करूँ, so I want to leave procrastination definitely, excess screen time definitely, स्क्रीन टाइम को मैं कम करना चाहती हूँ, लेजीनेस। दीज आर द 3 बैड हैबिट्स दैट आई फील आई नीड टू लीव। नाउ पता है मेरी क्या खास बात है, जब भी मैं गुड हैबिट्स को लिखती हूँ ना, तो आई पुट अ टिक हियर कि हाँ मुझे इनकॉर्पोरेट करना है। जहाँ पर मैं बैड हैबिट्स लिखती हूँ ना, इसको मैं ऐसे काट देती हूँ कि ये सारी हैबिट्स है जिनको मैंने अपने लाइफ से बिल्कुल ही एलिमिनेट करना है। सो मैं यहाँ पर क्रॉस मार देती हूँ। नाउ टॉप 3 प्रायोरिटीज यू हैव टू राइट डाउन। सो मेरी लाइफ में नंबर 1 प्रायोरिटी मैं खुद हूँ। उसके अलावा माय सेकेंड प्रायोरिटी इज माय करियर एंड देन माय फैमिली। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। उसके अलावा टुडेज प्लान, तो जो भी आपकी टू डू लिस्ट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मैंने बना ली अपनी टू डू लिस्ट। नाउ इसमें ना टाइम वाइज भी आप लिख सकते हैं। इन केस आपका कोई स्टडी प्लान है जहाँ पर आपको टाइम वाइज लिखना है कि इस टाइम पर मुझे ये पढ़ाई करनी है, इस टाइम तक मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बट मेरा ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं होता, तो मैं उसके हिसाब से रैंडमली चीज़ लिख लेती हूँ। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज फॉर डूडल्स। डूडल्स बेसिकली आप कुछ भी आपके दिमाग में रैंडम इमेज आती है, आप कुछ भी रैंडम बनाना चाहते हो। सो बेसिकली व्हाट आई मेक इज दैट आई मेक अ वेरी स्माइली फेस। मैं नीचे लिखती हूँ अजफर इज सो हैप्पी। मुझे इतनी डूडलिंग आती है, बस मैं लिखती हूँ अजफर इज सो हैप्पी। लाइक बेसिकली मैं ज़्यादातर यही लिखती हूँ। कैन यू सी, राइटिंग पे मत जाना क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी लिख रही हूँ बिकॉज वीडियो है ऑब्वियसली। नाउ जहाँ पर टुडेज लर्निंग है ना, यहाँ पर मैं एक्चुअली रात को लिखती हूँ। एंड अगेन हाउ कैन आई मेक टुमारो बेटर, ये भी मैं रात को लिखती हूँ। प्रोडक्टिविटी स्कोर ये भी मैं रात को लिखती हूँ। सो ये सारी चीज़ें मैं रात को लिखूंगी। सो बेसिकली दिस इज हाउ आई डू जर्नलिंग एंड दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो स्टार्ट जर्नलिंग। नाउ अगेन आई वुड से इसके लिए आपको कोई फैंसी जर्नल या फिर डायरी की जरूरत नहीं है। आप प्लेन पेपर लीजिए, उसमें अलग अलग सेक्शंस बनाइए एंड अकॉर्डिंगली लिखना शुरू कर दीजिए। अगर वो भी नहीं आप करना चाहते हैं, जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, एज सिंपल एज दैट। कुछ कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, इवन मैंने भी गलती करी थी स्टार्टिंग में कि ना मैंने जर्नलिंग को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था कि मुझे परफेक्ट होना है। तो जर्नलिंग का बेसिक पर्पस यही है कि आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है। वही लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, सोचने लग जाते हैं कि मैं इसको कैसे परफेक्ट बनाऊं, राइटिंग कैसे परफेक्ट लिखूं, कैसे चीजों को अच्छे से लिखूं। ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल रखना है। कुछ नहीं समझ आ रहा, जस्ट जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट डाउन, एज सिंपल एज दैट। नाउ ये ना डेली प्लानर भी है, तो आपको इसमें ये नहीं दिखेगा कि मैंने कोई अपने दिन की थॉट लिखी या फिर मेरे दिन कैसा गया वो सब लिखा, मेरे दिन में पूरा क्या हुआ वो सब लिखा। डेली प्लानर मिक्स है इसमें, तो बहुत सारी चीजें इसमें हुई हैं। बट इन केस अगर आप एक्सट्रीम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं या फिर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम डिप्रेशन एज वेल, जो कि मैं नहीं चाहती किसी को हो, इन दैट केस आप ना एक अलग से प्लेन डायरी लीजिए और उसमें अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। जो आप फील कर रहे हो, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उनको आप लिखना शुरू कर दीजिए। सो दैट विल सॉल्व द पर्पस। ये मैं डेली बेसिस पर यूज करती हूँ, प्लानर मेरे लिए काम करता है। सो दिस हाउ आई डू माई जर्नलिंग।
और आप भी स्टार्ट कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको यही जर्नल चाहिए या फिर इससे मिलते चाहिए तो अमेजोन पर सब कुछ अवेलेबल है। कुछ नहीं है, पेपर उठाओ, पेन उठाओ, स्टार्ट डूइंग जर्नलिंग। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड अगेन, आई वुड से। सो यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा कि कैसे आप जर्नलिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और इन केस आपको कोई डाउट है देन इसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका आंसर करने की पूरी ट्राई करूंगी। अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए एक प्रॉपर वीडियो चाहिए देन मैं उसको भी लेकर आ जाऊंगी। बट आप मुझे अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक्स देना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। दिस इज अजफर खान साइनिंग ऑफ, बाय।